हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्केन्स का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इससे पहले हम एल्केन्स में आइसोमरिज्म, नोमेनक्लेचर, देन आइसोमरिज्म एंड देन हम इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख चुके हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, 2-3 हैं, एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर। ठीक है, तो एल्केन्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि एल्केन्स की स्टेट कैसी है। ठीक है, दैट मीन्स कि कार्बन 2 से कार्बन 5 तक के जो मेंबर्स होते हैं वो गैसियस नेचर के होते हैं। ठीक है, गैसियस नेचर शो करते हैं। कार्बन 6 से कार्बन 18 तक की अगर हम बात करें तो वो लिक्विड नेचर में होते हैं। ठीक है, देन कार्बन 19 टू अबव अगर हम देखें तो वो सॉलिड नेचर के होते हैं। ठीक है, सॉलिड नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, कैसा होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट। एल्केन्स में भी हमें देखा था, यहाँ पे भी हम सिमिलर देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्ट रिलेशन में होता है। दैट मीन्स जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स रिलेशन शो करता है ब्रांच के साथ। ठीक है, ब्रांचेस। इट मीन्स दैट इज कि जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं, एल्कीन्स, स्ट्रेट चेन एल्केन्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन से ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्रांच चेन से ज़्यादा होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन का ब्रांच चेन से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH double bond CH3 is greater than CH3 CH3 double bond CH2। ठीक है, इसका मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये वाटर में इनसॉल्युबल नेचर के होते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबल होते हैं एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हो गए, बात करें फॉर एग्जांपल बेंजीन, C6H6, ईथर ले लो। ठीक है, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है इसकी सॉल्युबिलिटी कि वाटर के केस में ये इनसॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल बेंजीन या ईथर की अगर बात करें तो उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। ठीक है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि एल्कीन के पास होते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड, एक इसके पास आ जाता है सिग्मा बॉन्ड और एक आता है पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है लेकिन पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड काफ़ी वीक भी होता है और ये हाईली रिएक्टिव भी होता है, वीक एंड हाईली रिएक्टिव। ठीक है, और इसकी वजह से ये क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर अटैक करने का चांस दे देता है। ठीक है, इसलिए कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके साथ ऐसे कुछ रिएक्शन शो कर देता है।
ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ ही रिएक्शन शो कर देता है। फर्दर जो रिएक्शन चलती है वो कुछ ऐसे होती है, पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें फर्दर मूव करने से पहले कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, कार्बोकैटायन के बारे में कुछ छोटे से कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, कार्बोकैटायन। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम कार्बोकैटायन के ऑर्डर की बात करें तो ये क्या आता है, 3 डिग्रीज ग्रेटर देन, 2 डिग्रीज ग्रेटर देन, 1 डिग्री देन मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, कार्बोकैटायन की खासियत होती है कि अगर इन्हें रीअरेंज करने का मौका मिलेगा तो ये ज़रूर करेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, रीअरेंजमेंट होती है कार्बोकैटायन की, रीअरेंजमेंट। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन स्ट्रक्चर, डिपेंड ऑन कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये रीअरेंजमेंट उसी पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, अगर प्राइमरी होगा तो वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी की ओर मूव करना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें कुछ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखते हैं कार्बोकैटायन में ही। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या हुआ कि इसमें कौन कौन से किस तरह से मूव करने चाहेंगे, कौन से मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन, फिनाइल एंड एल्काइल। ठीक है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इस तरह से हाइड्रोजन, फिनाइल या फिर कोई भी आर ग्रुप होगा तो उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन रीअरेंज होना चाहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट होना चाहेगा। ठीक है, और आर अगर बात करें, कोई भी एल्काइल ग्रुप आ जाता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, तो ये एक कार्बोकैटायन का एक छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है कि कार्बोकैटायन को जहाँ मौका मिलेगा वो रीअरेंज होना ज़रूर चाहेगा, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी या टर्शरी वो स्टेबिलिटी की ओर मूव करता है। ठीक है, और अगर इन तीनों में से कोई भी होगा तो प्रायोरिटी वाइज हम, अगर इन तीनों में 3 हुए, 2 हुए तो प्रायोरिटी वाइज हम इन्हें देंगे। ठीक है, देखते हैं आगे, कहीं आगे जब हैलोजन की रिएक्शन करेंगे तो उसमें ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसमें हम विद एग्जाम्पल ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी। ठीक है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, दैट मीन्स H2 का ऐड होना। किसी भी एल्कीन में H2 ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट, तो वहाँ से एल्केन्स बनते हैं। ठीक है, वहाँ से एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैटालिस्ट हमारे पास आ सकते हैं पैलेडिनियम, प्लेटिनियम एंड निकल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, पैलेटिन, प्लेटिनियम, निकल एट रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन शो करके एल्केन्स बना देते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन सिर्फ निकल की प्रेजेंस में भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं, हाई टेम्परेचर पे चलेगी, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, और उसमें भी सेम एल्केन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जहाँ पे निकल एट हाई टेम्परेचर हो, वहाँ पर हम उस रिएक्शन को कहते हैं सैबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन। ठीक है, सैबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहां पर निकल को एट हाई टेम्परेचर एज अ कैटलिस्ट यूज करना पड़े, उस रिएक्शन को हम कहते हैं सैबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन। ठीक है, ये पैलेडिनियम और प्लेटिनियम जो है ये मेटल कैटलिस्ट है। ठीक है, सिर्फ इनकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन चलती है,
ठीक है। अगर इनके साथ निकल ना हो तो भी ये अपनी रिएक्शन शो करते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर ये भी अपनी रिएक्शन शो करते हैं और यहाँ से भी एल्केन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होती है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई भी ग्रुप्स आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी अल्काइल आ सकता है, मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, कुछ भी हम दोनों तरफ सेम भी ले सकते हैं और दोनों तरफ डिफरेंट भी ले सकते हैं और कैटलिस्ट हमारे पास यही वाले यूज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस क्या कहता है, एल्कीन पे जब भी कोई हेलोजन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4 तो वहाँ से विसिनल डाइहैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। किसकी होती है, विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड्स। और विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, हेलोजेंस एट एडजेसेंट कार्बन्स, ठीक है। एडजेसेंट पोजीशन पे हेलोजेंस का होना, ठीक है। और अगर एक ही कार्बन पे होंगे तो उसे जिम डाइहैलाइड्स कहेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजेंस में कहता है जब भी कोई हेलोजन एल्कीन के साथ रिएक्शन शो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4 एज अ सॉल्वेंट जो हम उसे यूज करेंगे तो वहां से विसिनल डाइहैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस तरह से X हमारे पास कुछ भी आ सकता है, ये ब्रोमीन भी हो सकता है, ये क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। अब ना बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि जब भी हेलोजेंस जो होते हैं एल्कीन पर अटैक करते हैं तो वहां पर वो क्या करते हैं, एक साइक्लिक हेलोनियम आयन की फॉर्मेशन शो करते हैं, हेलोनियम आयन की फॉर्मेशन शो करते हैं एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है, एज एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक है। एक चीज और, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ना ट्रांजिशन स्टेट्स भी बनती हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट दोनों डिफरेंट होती हैं। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि लिविंग स्पीशीज निकल चुकी होती है और अटैकिंग स्पीशीज अटैक करने के लिए आ रही होती है। लेकिन जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं तो उसमें लिविंग और अटैकिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। पता है कैसे, ऐसे एक लेते हैं इंटरमीडिएट और यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। देखो कैसे, इंटरमीडिएट में क्या होता है कि यहां पर हमारे पास होता है, लेट्स सपोज कुछ भी होता है, मान लो हमारे पास है यहां पे Br, ठीक है, 1 2, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही ले लें, ठीक है, हाँ कुछ ऐसे ही ले लेते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये Br निकल चुका होता है और यहाँ पर क्या होता है, चार्ज छोड़ जाता है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे Br निकलने वाला होता है और कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जो आता है वो यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। इसका मतलब कि अटैकिंग रिएजेंट जो है वो आ रहा होता है और ब्रोमीन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, इसमें कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आता है वो बाद में ही आता है, ठीक है। कोई भी अटैकिंग रिएजेंट बाद में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक साथ होता है और इस तरह से यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, 5 बन जाती है, एक्स्ट्रा वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे जब हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलेन्स क्लास 12th में
हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती हैं SN1 एंड SN2, उसमें ये कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ठीक है। साइक्लिक हेलोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है एज एन इंटरमीडिएट जब भी कोई हेलोजन एल्कीन पे अटैक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4 एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये साइक्लिक हेलोनियम आयन क्या चीज़ है, ठीक है। साइकिल होगा, हेलो मतलब कोई हेलोजन होगा, नियम मतलब कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होगी, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं इसी रिएक्शन का और उसी में देखते हैं हम कि साइक्लिक हेलोनियम आयन क्या है, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे पास X2, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये रिएक्शन हो रही है CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करता है और ये यहाँ से बाहर जाता है, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड है ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, X पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ठीक है। ये जो स्टेट बनी, दिस इज द साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन, ठीक है। देखो साइकिल भी है, साइक्लिक है, हेलो मतलब हेलोजन, नियम आयन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये है साइक्लिक हेलोनियम आयन, ठीक है, जो एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हेलोजन है, ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ से इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा और ये रिएक्शन बनेगी C X यहाँ चला गया और ये वाला X ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये X नीचे से क्यों नहीं गया, ऊपर से क्यों अटैक किया, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। जब ये नीचे से जाएगा तो इनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होने लग जाएगी, रिपल्शन से बचने के लिए इसने ऊपर से अटैक किया, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एंटी एडिशन हो रही है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एंटी एडिशन हो रही है, ठीक है। ये तो आगे एक मैकेनिज्म। अब इसमें हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमीन अटैक करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ द CCl4, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी Br CH2 Br, ठीक है, एक एग्जाम्पल। एक और देखते हैं जहाँ पर हम क्लोरीन का ऐड करवाएंगे, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ द CCl4, तो यहाँ रिएक्शन कैसे बनेगी, CH3 C क्लोरीन, CH2 एंड क्लोरीन, ठीक है। एक और देखते हैं C2H5 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अगेन हम क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4, तो ये बनेगा C2H5 CH क्लोरीन CH क्लोरीन एंड CH3। अगर हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, ठीक है, कोई हमारे पास साइक्लिक हो, लेट्स सपोज हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें तो हम एंटी एडिशन शो कर रहे हैं, ऊपर नीचे हमने शो कर दिया, इसमें हम कर रहे हैं रिएक्शन कैसे, प्लस हम ले लेते हैं इसमें भी Cl2, रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। इसमें हम ऐसे करते हैं, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जहाँ पर हमने डैश एंड वेज का यूज़ किया था, ठीक है। कुछ इन चीज़ों का यूज़ किया था कि दिस इज टू, ये आपकी तरफ होता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इन दोनों का मतलब यही है। इसका मतलब कि ये दोनों एंटी पोजिशंस में है,
ठीक है। तो इन्हीं का यूज़ कर कर हम क्या करते हैं, यहाँ पर Cl2 की एडिशन शो करते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर एक क्लोरीन नीचे वाली साइड से आया तो दूसरा ऊपर वाली साइड से आएगा। ठीक है, एक क्लोरीन नीचे वाली साइड से आया तो दूसरा ऊपर वाली साइड से आएगा। इनके साथ हाइड्रोजन्स भी हैं, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर वाली साइड से है और यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे वाली साइड से है। ठीक है, या फिर इसे हम कहते हैं कि कुछ ऐसा, बुक्स में ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन यहाँ है तो क्लोरीन यहाँ, दूसरे में क्लोरीन हाइड्रोजन बाहर तो क्लोरीन यहाँ। ठीक है, इसे सही रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर है एक ग्रुप मिथाइल Cl2, अब हम Br2 ऐड करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4। अब कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही एडिशन होगी। ठीक है, दिस अगर ये मिथाइल ग्रुप नीचे वाली साइड से है तो इनकमिंग अपोजिट साइड से आएगा। ठीक है, Br, और अगर ये ऊपर वाली साइड से आया तो यहाँ पर ये नीचे वाली साइड से आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो ऊपर वाली साइड से है। ठीक है, तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि साइक्लोहेक्सेन में ही शो करेंगे, ये बाकी केसेस में भी ऐसा शो करते हैं। ठीक है, जैसे हम ले साइक्लोपेंटेन। ठीक है, 6th साइक्लोपेंटेन अगर हम देखें, ठीक है, उसमें भी हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज ब्रोमीन या क्लोरीन कुछ भी ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये ऐसे ही शो करता है। ठीक है, Br, तो यहाँ पर ये होगा कि ये एंटी पोजीशन से आ जाएगा। इसका मतलब कि जिसका जो हाइड्रोजन है वो नीचे वाली साइड से है और इसका जो हाइड्रोजन है वो ऊपर वाली साइड से है। ठीक है, ये है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ओके, अब जो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। दैट मीन्स HX की एडिशन होगी। ठीक है, जिसमें कार्बोकैटाइंस भी बनेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड क्या हुए, HX। ठीक है, हमें क्या करना है, एल्कीन पे HX की एडिशन करवानी है। ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, और अगर इसे रिमूव कर दे तो कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसे। ये कहता है कि कोई भी अगर हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, इस पे HX की एडिशन हो रही है, तो ये एडिशन कैसे होगी। ठीक है, RCH CH2। ठीक है, H और X है। ठीक है, X नेगेटिव स्पीशीज है और H पॉजिटिव स्पीशीज है। ठीक है, अगर ये यहाँ है तो यहाँ पर नेगेटिव स्पीशीज, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास जो X नेगेटिव था हमारा वो यहाँ पर अटैक करेगा CH। ठीक है, CH2, H यहाँ पे आ गया और X यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन चलती है। ठीक है, अब देखो इसने इसी तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं दिए, इस तरफ क्यों नहीं दिए। ठीक है, इस पाई बॉन्ड ने इसी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स क्यों दिए, इस तरफ क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है जो कि प्लस आई शो करता है और इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स देना, जिसकी वजह से ये अपना पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बना देता है। फर्दर इलेक्ट्रॉन्स
इस कार्बन पर चले जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि नेगेटिव स्पीशीज यहाँ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है, ये जो H है ना, ये यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, जो कि नेगेटिव स्पीशीज की ओर गया, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज मतलब यहाँ पे नेगेटिव स्पीशीज बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, और पॉजिटिव यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर X नेगेटिव चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट बना, ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट बना ये है कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये हमारे पास बना कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी हैलाइड्स की, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो HI इज ग्रेटर देन HBr विच इज ग्रेटर देन HCl, ठीक है। ये आ जाती है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की आ रही है, ठीक है। ये तो हम देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की यहाँ पर, क्योंकि R जो है ये अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल जो होते हैं ये प्लस I शो करते हैं, ठीक है। इसीलिए CH जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ दिए, ठीक है। ये तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बात कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो रही है एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखो कार्बोकैटाइन जब बन रहा है, हमने कहा कि अगर कार्बोकैटाइन को रीअरेंज करने का चांस मिलेगा तो वो ज़रूर करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कार्बोकैटाइन की। मान लो कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है, या हम ये कहें कि HBr, क्योंकि हम हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ रहे हैं हम यहीं से लेते हैं। ये क्या करेगा कि पॉजिटिव स्पीशीज यहाँ पर आ रही हैं और H यहाँ पर चला गया, ठीक है, H यहाँ पर चला गया, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो क्या यहाँ पर रीअरेंज होने का कोई चांस है, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसके पास से कहीं पे रीअरेंज होने का चांस है, ये सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। सेकेंडरी को टर्शरी जाना चाहिए, ना कि प्राइमरी जाने का चांस मिलना है, क्योंकि इसको और ज़्यादा स्टेबल होना है। अगर ये यहाँ से हाइड्राइड लेगा, ठीक है, तो भी तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। दैट मीन्स ये यहीं पर रहेगा और जो इनकमिंग स्पीशीज होगी हमारी ब्रोमीन, वो यहीं पर अटैक करेगी, ठीक है, वो यहीं पर अटैक करेगी। एक और देखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा HBr, ठीक है, इसने यहाँ मूव किए तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को देखो, क्या इसको यहाँ से कहीं से रीअरेंज करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। और हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा था जिसमें हमने कहा था फिनाइल एंड देन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप्स में से हाइड्रोजन अगर यहाँ चला जाएगा, ठीक है, जब तक ये यहाँ पर है तो ये सेकेंडरी बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोकैटाइन यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पर मूव करने से क्या बनेगा, सपोज अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर टर्शरी, तो इसका मतलब कि डेफिनेटली ये यहाँ से रीअरेंज होना चाहेगा, ठीक है। तो ये किस तरह से रीअरेंज होगा देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पर है हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से इस तरह से होगा, ठीक है। इसके पास है मिथाइल ग्रुप, ये हाइड्राइड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा और यह बन जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन था, कौन सा, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, और यहाँ पर ये टर्शरी कार्बोकैटाइन बन गया, ठीक है, टर्शरी बना ना, ठीक है। तो टर्शरी तो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ चला गया था, अब इनकमिंग स्पीशीज कौन सी है, Br नेगेटिव,
तो Br यहाँ पर अटैक करेगी, ठीक है, यहाँ पर Br अटैक करेगी, ठीक है। मैं इसका मतलब कि H नेगेटिव वहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन की जो रीअरेंजमेंट होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ HX दैट इज द हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। हमारे पास दो तरह के एल्केन्स होती है, ठीक है। एक आती है सिमेट्रिक, एक होती है अनसिमेट्रिक। अब दोनों में एडिशन जो होती है अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। पहले जो हम बात करते हैं, ये बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन सिमेट्रिक एल्कीन्स। सिमेट्रिक एल्कीन्स, ठीक है। सिमेट्रिक एल्कीन्स कौन से हुए देखते हैं, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr gives out to be CH2 ये यहाँ पे भी जा सकते हैं और ये यहाँ पर भी मूव कर सकते हैं, दोनों तरफ चांस इक्वल है। तो यहाँ पर ये तो ब्रोमीन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 HBr का HCl ले लेते हैं, एडिशन करवाया तो ये कैसे आया CH3 CH3, ठीक है। मान लो अगर क्लोरीन यहाँ पर आया तो हाइड्रोजन यहाँ पे, ये सिमेट्रिक है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ग्रुप इक्वली हैं, ठीक है। CH3 CH2 ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि ये ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इस तरह से होती है एडिशन ऑफ HX ऑन सिमेट्रिक एल्कीन्स, ठीक है। अगर हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप होगा ना, मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये भी हमारे पास सिमेट्रिक है, इसमें भी हम HCl की एडिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो गया एडिशन, अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ क्लोरीन, या फिर अगर वहाँ क्लोरीन हुआ तो नीचे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से होती है सिमेट्रिक एल्कीन्स की एडिशन, ठीक है। इस तरह से सिमेट्रिक एल्कीन्स की एडिशन होती है, जो HX ऐड करते हैं, ठीक है। वो HBr भी हो सकते हैं और वो HCl भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये है एडिशन ऑफ HX ऑन सिमेट्रिक एल्कीन्स, ये तो हमने बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ HX ऑन अनसिमेट्रिक एल्कीन्स, ठीक है, कि अनसिमेट्रिक एल्कीन्स पे किस तरह से HX की एडिशन होती है, ठीक है। ठीक है,